Actually, it cannot be called as proper offer. It is just an invitation to the general public कि हम अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप हमारे शेयर्स को परचेज करो. प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी अपने कंपनी के पास्ट के बारे में डिस्कस करता है, प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करता है एंड फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस. Public will go through that prospectus, and at the end of the prospectus there will be a share application form. कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशन होता है. तो जब कोई पर्सन वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के उसको ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के जैसा है, वो फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन करता है. और जब वो पर्सन पब्लिक में से कोई पर्सन जब वो एप्लीकेशन करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफर. दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफर. सो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, prospectus is an offer, true or false? Can you tell me? Prospectus is an offer, true or false? बाप रे, इतना एक भी पर्सन आंसर नहीं दे रहा इसका. Prospectus is an offer, true or false? P Cube, बताओ आंसर. Very good. So many people have started typing. यश नेलवाल, कभी आपने खुद से आंसर दिया करो, गूगल मत किया करो. यहाँ पे आप सबने जो आंसर दिया उसमें से आपके एग्जाम के अंदर आपका 1 मार्क चला गया. अगर एग्जाम का ये क्वेश्चन होता तो आपका 1 मार्क गया. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. प्रोस्पेक्टस इज नॉट एन ऑफर. प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर. और आप जब एप्लीकेशन दोगे कंपनी को शेयर्स परचेज करने के लिए, देन दैट इज योर ऑफर कि मैं रेडी हूं परचेज करने के लिए, मुझको दो. Prospectus is not an offer, it is an invitation to the offer. Anika Matre, very correct you said. Sir, आपने invitation बोला ना, very correct. Invitation ही right answer है. So that is primary market, जहाँ पे कंपनी prospectus issue करके market में से पैसा borrow करता है. And after the entire process of issue of shares takes place, the shares are listed onto the exchange. मतलब शेयर्स का रजिस्ट्रेशन होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, और फिर आप जब वहां से स्टॉक एक्सचेंज में से आप जब शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करोगे, then that buying and selling of shares through the stock exchange like BSE, Bombay Stock Exchange, like NSE, National Stock Exchange, like OTC, over the counter exchange of India, etc. इनके पास से जब हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे,
then that type of buying and selling of the securities from the stock exchange, will be called as secondary market. Then again we have is DFIs. आयुषी, देखो, इट इज जस्ट एन इन्विटेशन. यहाँ पे हम शेयर्स बेच रहे हैं. ये एक, हम शेयर्स बेच रहे हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है. ये ऑफर नहीं है, आप खरीदो ऐसा नहीं है. हम बेच रहे हैं, मगर उसके साथ दैट इज जस्ट एन इन्विटेशन. हम बेच रहे हैं, देखो आपको ये गो थ्रू करो, आपको चाहिए तो आप खरीदो. आप खरीदो ऐसा नहीं. तो दैट इज जस्ट एन इन्विटेशन. मगर आपने वो इन्विटेशन पढ़ा और आपको लगा हाँ लेना चाहिए, आपने फॉर्म भर के कंपनी के अंदर सबमिट किया, तो आपने कंपनी को बोला हाँ मुझको आपके शेयर्स चाहिए, मुझको ये बेचो. आपने ऑफर किया खरीदने के लिए. इज दैट क्लियर नाउ? देन पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. DFIs are also part of कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट के भी पार्ट तो थे ही, कैपिटल मार्केट के भी पार्ट रहेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं. जैसे वी हैव IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. वी हैव IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. वी हैव ICICI, Industrial Investment ICICI, that is meaning, but ICICI, that is Industrial Credit and Investment Corporation of India. We have SFCI, State Finance Corporation of India, etc. are some development financial institutions which will provide mid-term and long-term loans to the industrial as well as non-industrial sector. Then fourth one we have is financial intermediaries. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोल दिया, इंटरमीडियरीज बोल दिया मतलब मिडलमैन. इंटरमीडियरीज बोल दिया मतलब मिडलमैन. इंटरमीडियरी बोल दिया मतलब मिडलमैन. So these are the people who will act as a middleman between investors
and capital market, इन्वेस्टर्स एंड कैपिटल मार्केट, इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है, दैट लिंक्स आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जैसे शेयर ब्रोकर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, कैपिटल कंपनीज है, ये सब जो है, दिस पीपल आर कॉल्ड एज इंटरमीडियरीज. So that is about structure of capital market. Now we describe role, importance, or we can say significance of capital market. Role, importance, or significance of capital market. A. लॉन्ग टर्म फाइनेंस. देखो, आजकल हम जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं, we can see that industrial sector and economic sector requires availability of long-term funds. It believes that there must be long-term funds. So definitely there is capital market which provides long-term capital to the industrial sector as well as the other corporates. यहाँ पे क्या हो जाता है, आज जैसे देखो इसके अंदर मैंने जो बताया कैपिटल मार्केट, उसके अंदर सबसे एक्टिव कैपिटल मार्केट जो है वो होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, और उसके अंदर भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्ट हमने देखा, बट दे आर लार्जली डीलिंग इन शेयर्स. आपको पता है दैट शेयर्स का अपने आप में ही एक फीचर है लॉन्ग टर्म कैपिटल. जिन्होंने पढ़ा रहेगा शेयर्स, इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, दैट इज इट प्रोवाइड्स. उसमें शेयर्स में भी आपने देखा रहेगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर. उसमें भी मेजर इक्विटी शेयर्स है, और इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल, दैट इज दे आर टू बी रीपेड. Equity share capital has to be repaid at the time of winding up of the company. So the capital market provides long-term finance. It provides long-term finance to the industrial sector. Second important part is operational efficiency. Capital market is very useful to achieve operational efficiency. That is, यहाँ पे they provide transfer facility, they provide lower fees, etc., in order to attract many investors. देखो क्या हो जाता है, कभी कभी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, तो वो अगर एडवर्स रहेंगे तो द एक्टिविटीज ऑफ द कैपिटल मार्केट रिड्यूसेस. आज जैसे आप ऑब्जर्व करना, 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक the overall
volume of trade into Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange has reduced almost by 40%. मतलब वहां पे ट्रेडिंग हैज बीन reduced. रीजन क्या है? तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़े से रूल चेंजेस कर दिए तो इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा नहीं, उन्होंने ट्रेडिंग कम कर दिया. अभी वो चेंजेस क्या है, उसमें मार्जिन मनी के अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा. आपके सिलेबस से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, और बीकॉम वालों को भी उससे कुछ लेना देना नहीं है, मार्जिन मनी और वो सब पे. तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स easy availability of funds, long term funds are made available. Then quick valuations. अगर आप देखो, आप शेयर मार्केट अगर आप चेक करो तो आप देखना the value of shares differs from time to time. It changes in few seconds depending upon the demand and supply pattern of that shares into the market. तो क्विक वैल्यूएशंस होते हैं, कभी कभी वैल्यूएशन बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. एंड लास्टली, इंटीग्रेशन. See, capital market integrates the financial sector with the production sector. It integrates private sector with the public sector. It integrates domestic sector with the foreign sector. तो ये हो गया about role or importance of, we can say, capital market. अभी capital market के अंदर दो पार्ट बच गया है अपने पास, called as problems of capital market and reforms in the capital market, that we will discuss and complete up in our next lecture. Okay, so I'm concluding up with my lecture for today. Once again, thanks to all of you for your wonderful wishes. Let us conclude with our day. See you in the next week.